अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि मेरी प्यारी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी टुडे इज़ द एपिसोड 3 फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि हमारे अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा जो है हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। और इससे भी बुरी चीज़ ये है कि इसके बारे में बात कोई नहीं होती है। हमारे यहाँ डॉक्टर सब लोग सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ अगर ख़राब हो तो इसको एक सेहत की ख़राबी समझते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे कोई बात नहीं करता है। जैसे मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी कहा कि अगर एक दो केसेस हो जाते हैं, एक दो दिन उस पर डिबेट्स चलेंगी, बातें चलेंगी एंड दैट्स इट। उसके बाद कोई भी बात नहीं करेगा। तो देखिए, आप जो है ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। देखिए, लाइफ में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के एक्सट्रीम पे चले जाएं। डेफिनेटली हम क्यों जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होते हैं, क्यों इससे जो है हम लोग इसके शिकंजे में आ जाते हैं, और क्यों हमारी एंजाइटीज़ डिप्रेशन होते हैं हमें, क्योंकि हम लोग चीज़ों की एक्सट्रीम लेवल के रिज़ल्ट्स को खुद ही जो है ना अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि ये मैं बस अब यहाँ से फ़ेल होगी या फ़ेल हो गया तो चलो जी बस अब मेरी ज़िंदगी का एंड है। क्या हो गया अगर एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए? कोई नहीं, दो चारों ने कह लिया कि भाई ये नालायक है, ये है वो, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप गौर तो करें ना, खुद पे गौर तो करें, खुद की इम्पोर्टेंस को देखें तो सही ना। आपको एक बात बताऊं, आपको पता होगा आपके फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, मुझे दुनिया में कोई ऐसे इंसान ला के दे जिसके फिंगरप्रिंट्स आपसे मिलते हों। अरे भाई, जब अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट पैदा की है, तो वो कैसे उसके रिजल्ट दूसरों के रिजल्ट से मैच कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। हाँ, कुछ सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप हर डिमांड पे पूरा उतरें, ठीक है। आपको आपकी नज़रों में सबसे पहले सुरखरू होना होता है। बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। कोई बात नहीं, नाकामी हो गया है, फेलियर आ गए हैं किसी चीज़ में, जो है आप लोग जो चाहते थे, जिस लेवल पे जाना चाहते उस लेवल पे नहीं गए हैं, तो कोई बात नहीं। अगर उसी चीज़ को आपने परस्यू करना है तो सेकंड चांस लें, सेकंड नहीं तो थर्ड लें, फोर्थ लें। लाइफ इज़ योर्स, आपकी ज़िंदगी है। ये एक खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से आपके लिए। आपको बेहतरीन जो है वो आप लोगों को सबसे अशरफ जो है एक मखलूक आपको बना के भेजा है, तो कोई ना कोई तो रीज़न है ना आपके यहाँ आने की। जस्ट नो द रीज़न। अगर आप इसकी खोज में लग जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल आप डिप्रेशन में, एंजाइटीज़ में जा सकते हैं। और ना सबसे बड़ी जो रीज़न है ना मेंटल हेल्थ की, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, वो ये है कि हमें लाइफ में कोई मीनिंग पर्पस नहीं मिल रहा होता। वाई वी आर लिविंग, वाई वी आर हैविंग लाइफ। हमारे पास ज़िंदगी क्यों है, हम क्यों ज़िंदा रह रहे हैं? क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक मीनिंग या एक पर्पस है। लाइफ में मीनिंग का या पर्पस होने का जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, फिर आप जो हैं ज़िंदगी को बेमकसद समझते हैं, और फिर आप डिप्रेशन में, एंजाइटीज़ में जाते हैं। और इसका मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ा सलूशन है मसरूफ़ियत। अपने आप को स्किल्स सिखाएं, ठीक है। लड़कियाँ जो हैं अगर एजुकेट हों, पढ़ें, ठीक है, साथ में अगर कोई स्किल सीखना चाहती हैं, अगर टाइम है तो सीखें, अगर पढ़ लिया है तो तब जॉब करें, घर फारिग ना बैठें। फारिग दिमाग है, अगर फारिग जहन है और सिर्फ घर का ही काम करते जा रहे हैं, तो आपके ऊपर वो एक फ़िज़िकल तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन मेंटली आप सेटिस्फाइड नहीं होते। आपको होती है इंसान के अंदर एक क्वेंच होती है, एक एक थर्स्ट होती है कि हमें कुछ करना है, और फिर जब वो कर नहीं सकते हैं तो फिर तब वो डिप्रेस होते हैं। तो आप खुद को, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े से काम से शुरू करें, ठीक है, आप छोटे किसी काम से शुरू कर लें। खुद को मसरूफ़ रखें, खुद को उसके अंदर इन्वॉल्व रखें, अपने अंदर अपनी ज़िंदगी का कोई मीनिंग तलाश करें, कोई पर्पस तलाश करें, बुक्स रीड करें। तो मेरा नहीं ख्याल कोई एंजाइटी या कोई डिप्रेशन आपको हो सकता है।
आई नो हालात सबके ही ऐसे हैं। अगर एक मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही के साथ वो हालात हैं, बहुत से और लोगों के साथ सेम हालात हैं। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डिस्पेयर हो के या आप होपलेसनेस हो के जो है आप दूसरी साइड्स पे चले जाएं जो कि नेगेटिव हैं, जो कि तबाही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप अपनी बहुत सी दूसरी नेमतों को देखें ना, आप ज़िंदगी में सांस ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन आपको फ्री में मिल रही है। इसी ऑक्सीजन की अगर रेट्स चलने लग गए ना तो आप देखेंगे कि आपको इसकी कीमत का सही अंदाज़ा होगा। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, लोगों के पास इतनी बड़ी नेमतें नहीं हैं, तो आप जो है उसके लिए शुक्र अदा करें और उनको यूटिलाइज़ करें। और ना मेरी एक बात प्लीज़ ये आपने ज़रूर गौर से सुननी है, नोटिस कर रहे हैं, इसे नोट कर लें बेशक। अपने आप से ज़्यादा किसी पर भी यकीन ना करें, खुद को कभी डिग्रेड ना करें। ठीक है, आप कहीं बैठे हैं, मतलब मैं तो हूँ ही, मुझे नहीं होता, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। क्यों? आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, उसके पास भी वही 24 घंटे हैं। अल्लाह ताला ने आपको भी सलाहियतें अता की हैं, उसको भी सलाहियतें अता की हैं। खुद पे बिलीव करें। आप जो है ना अपने आप पे यकीन तो करके देखें। ये यू नो व्हाट, इट जस्ट वर्क लाइक अ मैजिक। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरा। तो अभी मैं जब यूनिवर्सिटी में गई हूँ, लाइक कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल है, ग्रेजुएट, तो मैंने आपको बता नहीं सकती हाउ मच चेंजेस आई रियली ऑब्जर्व्ड इन माई सेल्फ। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियोस बनाऊंगी कि अगर आप कॉलेज लाइफ में अगर आपको एंजाइटीज़ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे अपने आप को किस तरह से इस लाइफ में रखा जाए, जो मैंने इन 2 सालों में ऑब्ज़र्व किया सब कुछ, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं बात ये कर रही हूँ कि अपने आप पर यकीन रखें। ठीक है, अपने आप पर यकीन करके तो देखें ना, खुद को कभी किसी से कम ना समझें और अपने आप पे यकीन रखें। किसी के मशवरे एडवाइस को ठीक है देखें, सुने, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि कोई आपको कह रहे तो आप कठपुतली की तरह उसके पीछे लग जाएं। नहीं, अब देखिए आपको कहाँ फ़ायदा हो रहा है, कहाँ आपको नुकसान हो रहा है, कहाँ आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, कहाँ आपको जो है इनकार करना है, कहाँ इकरार करना है। हर बात पे जी हजूरी करनी ज़रूरी नहीं है, इतना अच्छा भी बनना ज़रूरी नहीं है। आई होप कि इस वीडियो से आपको सेल्फ जो है ना स्टडी, सेल्फ जो है ना एक्नॉलेजमेंट के बारे में भी पता लगा होगा और आप लोग ऑप्टिमिस्ट बनेंगे। ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, उसको खूबसूरत तोहफ़े की तरह लेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नए व्लॉग में इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।